जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पुनः एक बार मतलब फिर से तुम्हारे लिए भारत में राष्ट्रवाद। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की मिल जाएगी लिंक, या तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और बहुत सारे सब्जेक्टों की तैयारी कर सकते हैं, उसमें मैं बात नहीं करूँगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और साथ में आपको मैं एकदम समझा दूंगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा, समझ लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये है भारत में। देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ सबसे पहले आपको समझना होगा, राष्ट्रवाद क्या होता है। किसी भी चीज़ का अगर राष्ट्रवाद अगर अर्थ निकाला जाए, ठीक है, मतलब राष्ट्रवाद किसी के लिए भी, तो राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द होता है जो हमें अपने देश के प्रति बांध कर रखता है। समझ रहे हो ना, कि जैसे मैं जय हिंद अगर तुमको बोल रहा हूँ तो तुम भी बोलते हो, मतलब तुमको एक गर्व फील होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। क्या दूसरे देश में मानो नहीं रहते, लेकिन उनको भी गर्व फील होता है अपने देश के प्रति, वही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश, अपने जन्मभूमि से प्रेम, या आप कह सकते हो उसके लिए मर मिटने की भावना ही राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब ही है कि अपने देश को एकत्र, मतलब एक सूत्र में बांध देता है ये शब्द। ठीक है, तो राष्ट्रवाद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अगर बहिष्कार करने लग जाएं चाइना की चीज़ों का या किसी का भी, तो मतलब करने लग गए, सभी लोग करने लगेंगे। मतलब एक लोग अगर कर दिया, एक लोग को मार दिया, तो सभी लोग लगता है जैसे चाइना हमारे बॉर्डर पर घुस गए, एक सैनिक को मारा तो हमें लगता है कि ये हमें मारा है, तो हम बोलते हैं उसके खिलाफ। तो इस तरीके से ये होता है आपका राष्ट्रवाद। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, नहीं जानते तो बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भीड़ एकत्रित हुई थी मेला देखने के लिए, और वहाँ पर कुछ आंदोलनकारी भी थे, और वहाँ पर जो हमारा ये था मतलब वहाँ पर गोलियां चलवा दिया था। एक अंग्रेज सिपाही मतलब सैनिक था जिसने गोली चलवा दी, और बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कब घटना हुई आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, और ये कहाँ पर स्थित है, अमृतसर में। और ये क्वेश्चन आपके मैप से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो याद जरूर रखना, क्योंकि इस यहाँ पर तो आपका क्लियर ही होता है, साथ में जो मैप वाले में आता है ना, उसमें आपका ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो बस अमृतसर पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर स्थित है, तो आप लिख देना अमृतसर, या आप बोलेगा कि भाई हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर के पास है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो आप बता सकते हैं असहयोग आंदोलन जो हमारा प्रारंभ हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण था आपका, बता दें, देखिए ये इनको आप पढ़ लेना, रॉलेट एक्ट। ठीक है, क्या था, रॉलेट एक्ट। अब इसका मतलब देखिए कहीं कहीं पर लिखा होता है रॉलेट एक्ट, कहीं कहीं पर रॉलेट एक्ट, तो कंफ्यूज मत होना, कुछ भी आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा आ जाए, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा लेकिन आप समझ जाओगे। ठीक है, खाप का प्रथम विश्व युद्ध ये सब तो हो ही जाता है, तो बस मैं विकल्प मैं बताऊंगा बस। ठीक है, आप पढ़ लेना और सब। तो देख सकते हो ये असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून, मतलब काला कानून आप कह सकते हो था, जो भारतीयों को शक के आधार पर मतलब गिरफ्तार कर सकता था बिना कोर्ट कचहरी जाए हुए, और 2 साल तक जेल में रख सकता था। आप समझ लो जो भी आंदोलनकारी हैं उनको जेल में अगर रख दिया जाएगा 2 साल तक, तो आंदोलन वैसे ही ठंडा पड़ जाएगा, तो इसके खिलाफ फिर आंदोलन शुरू हुआ। तो ये आपका हो जाता है रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन तो वो बाद में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे है आपका करो या मरो का नारा किसका था। क्या आप बता सकते हैं करो या मरो का नारा किसका था। तो करो या मरो का नारा आप देखिए सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, किसका था, तो यहाँ पर हो जाता है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या हम ब्लैक पेन ले लें, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, नीले में ब्लैक थोड़ा सही रहेगा। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जानते होंगे कि भाई जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो नमक के खिलाफ चलाया गया था, मतलब कि नमक बनाने के खिलाफ। भाई जो टैक्स लगता था उसको उल्लंघन किया था, मतलब नमक कोई नहीं बना सकता था, हिंदुस्तानी जो थे, अंग्रेज बनाते थे और इंडिया में बेचते थे, टैक्स लगाते थे, अनाप शनाप सब करते थे। लेकिन गांधी जी बोले कि ये फ्री है और फ्री होना चाहिए, तो गांधी जी ने उस टैक्स के खिलाफ आंदोलन किया, मतलब नमक बनाना प्रारंभ कर दिया और उस कानून को तोड़ दिया। ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाता है।
तो यहाँ पर अब इसका उत्तर क्या बता सकते हैं कब हुआ, तो 1920 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1930 या 1935। तो ये हुआ था आपका 1930 ईस्वी में, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका आ जाता है रालेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, ये आपका आ जाता है। देखिए आंदोलन ना होता तो हम आज स्वतंत्र नहीं होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आंदोलनकारी थे और सभी लोग, गांधी जी सभी को, ठीक है, जो आज हम इस तरीके से स्वतंत्रता से बात कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रालेक्ट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1918, 1920, 1919 या 1921 ईस्वी को। तो यहाँ पर रालेक्ट एक्ट जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट करिए जल्दी से। मैं देख रहा हूँ 5:35 पर कमेंट कीजिए। 1919 ईस्वी को, ठीक है, ये आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका 1919 ईस्वी रालेक्ट एक्ट हो जाता है। रालेक्ट एक्ट के विरोध में ही कानून, मतलब गांधी जी ने आंदोलन करना फिर प्रारंभ कर दिया। गांधी जी भाई जब वापस आए अफ्रीका से 1915 ईस्वी में, 4 साल तक वो आंदोलन मतलब बनाते रहे। उसके बाद रालेक्ट एक्ट जब पारित हुआ तो आंदोलन करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। वो उनके मन में पहले से ही बैठ गया था कि मुझे भारत को स्वतंत्र करवाना है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो गांधी जी असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो आप बता सकते हैं असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो आपका 1919 ईस्वी को, ठीक है। यहाँ पर मैं गलत का चिन्ह इसलिए लगाया था ताकि आपको मैं ना बताऊं, लेकिन चलिए बता ही दिया। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये कहीं कहीं पर दूसरा कुछ मतलब लिखा होता है, वो होता है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना, यही होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा ये आ जाता है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे, और ये आपका जीके का है। सभी लोग लगभग पूछते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 200 लाइक एम। आई होप आप करवा दोगे शेयर कर करके अपने दोस्तों के साथ। मैं बहुत दिनों बाद आपको बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ हमारे शेयर करिए, हमारे उत्साह को बढ़ाइए ताकि हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो तुम यार अगर शेयर कर देते हो तो यार बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। तो वंदे मातरम गीत के लेखक जो थे हमारे, कौन थे आप बता सकते हो? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, अविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे हमारे? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए, क्या आप बता सकते हैं? मैंने आपको पिछले बोल दिया था कि कब वापस आए, कब आंदोलन किया, मैंने पीछे अभी जस्ट बोला था, तो आपको याद है? तो मैं आपको बता देता हूँ, 1914, 1915, 1918, 1919 ईस्वी को यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आपका यहाँ पर हो जाता है 1915 ईस्वी, ठीक है। तो ये आपका मैंने पहले ही बोला था कि भाई 1915 ईस्वी को अफ्रीका से वापस आए थे हमारे महात्मा गांधी जी, और 4 साल बाद फिर रालेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। वैसे आंदोलन तो बहुत पहले शुरू कर दिया था, 1915, 1916, 1917, 18 आंदोलन फिर एक के बाद एक होते रहे। सत्याग्रह का नाम दिया गया था, आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत वापस आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। ये देखिए कुछ थोड़ा गलत हो गया था, तो इग्नोर करना इसको, ठीक है। सभी से गलतियाँ होती हैं, हमसे भी होती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपसे होती हैं तो हमसे भी होंगी, हम भी इंसान हैं। चलिए देखते हैं, कहाँ है आपका चंपारण, दूसरा आपका बारडोली, अहमदाबाद और खेड़ा। इसको मैं डेट इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको मतलब समझ में आए कि चंपारण का आंदोलन कब हुआ था। तो 1917 ईस्वी में, अहमदाबाद 1918 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ पर 1900 खेड़म भी वही 1918 ईस्वी के पास ही हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर 1922 ईस्वी का बारडोली का हुआ था। तो ये है आपका। अब देखिए यहाँ पर चंपारण जो है, पहले चंपारण में हुआ, उसके बाद अहमदाबाद में किया उन्होंने। चंपारण में आपका भारत वापस आए जब गांधी जी, पहला सत्याग्रह चंपारण में उन्होंने 1917 ईस्वी को किया, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका चंपारण में। उसके बाद तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप बारडोली का याद कर सकते हो, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में स्थित है, आप जानते हो कि नहीं, महात्मा गांधी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई, क्या आप बता सकते हो? रालेक्ट एक्ट की घोषणा, ठीक है, घोषणा यहाँ पर लिखा गया है। और नमक कानून तोड़कर साइमन कमीशन के आगमन पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पर तो यहाँ पर आपका ये उत्तर हो जाता है। मैं जल्दी बता देता हूँ ये, ठीक है। रालेक्ट एक्ट का विरोध करने में, आप जानते हो रालेक्ट एक्ट कितना काला कानून था, मतलब शक के आधार पर गिरफ्तार कर लो और भेज दो और फिर 2 साल तक उनको बंदी जैसे बना लो। तो बहुत खराब कानून था, ताकि आंदोलनकारी आंदोलन ना कर सकें। मेन कानून इसीलिए बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी? तो ये आपका हो जाता है, गोली चलाने की आज्ञा किसने दी, क्या आप बता सकते हैं? जनरल डायर, लॉर्ड क्या है, हाँ, लॉर्ड रिपन, जनरल विलियम, सर एडवर्ड, क्या है?
तो यहाँ पर जनरल डायर, मैंने आपको बताना चाहा था पहले ही कि भाई जो अमृतसर की घटना हुई थी, जनरल डायर ने अपने पुलिस को आदेश दिया कि यहाँ पर गोली चलवा दो। सभी रास्ते उसने बंद कर दिया, मतलब चारों तरफ से, और वहाँ पर गोलियाँ धुंध चलवा दी। आंदोलनकारी तो मारे गए, साथ ही आम लोग भी मारे गए जो वहाँ पर मेला देखने गए थे। तो ये बहुत गलत किया था उसने, ठीक है। लेकिन वो बाद में बताया कि मैं भारतवासियों के आंदोलनकारियों के प्रति खौफ देखना चाहता था। तो इतना यार, उसको फिर मार दिया गया उसको भी बाद में। बहुत बड़ी कहानी है, देखेंगे बाद में कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये आ जाता है रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ, इसको मैं जान से लिख दिया हूँ ताकि आपको याद रहे, 1919 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं 1 नंबर के कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ, और बहुत विकल्पी टाइप में ना रहे तो भी आप ऐसे लिख सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं आपके। अति लघु उत्तरी प्रश्न क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट ये भी हैं। प्रश्न पहला है, महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए 2 मुख्य सत्याग्रहों का नाम बताइए। 2 मुख्य सत्याग्रह क्या आप बता सकते हैं। पहला देखिए, गांधी जी ने किसानों के सहयोग से बिहार के चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ किया, ठीक है, और किसानों को उग्र खेती प्रणाली के विरुद्ध प्रेरित किया। मतलब समझ रहे, उग्र खेती प्रणाली मतलब कर्ज लेते थे किसान और वो भर नहीं पाते थे। जो बड़े बड़े सेठ थे, जमींदार थे, आप सब कह लो, उनसे कर्ज और भर नहीं पाते थे। वो उग्र प्रणाली थी, उनसे बेगार भी करवाया जाता था। तो ये सब के खिलाफ आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो ये सब अपने से आप लिख सकते हो कि भाई क्या होगा अगर ये होगा। कोई ऊपर अगर साहब बैठा है वो दबाव डालेगा तो वही तो करेगा कोई नीचे वाला। किसान सब नीचे वाले आते थे और साहूकार से ऊपर वाले, तो ये सब होता था। और मतलब अंग्रेज अत्याचार करते थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका, गांधी जी ने, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 1917 ईस्वी में चलाया था चंपारण वाला आंदोलन, तो लिख लेना आप, ठीक है। मैंने नहीं लिखा डेट यहाँ पर। गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिला के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया। खेड़ा जिला में कब हुआ था आप जानते हो, मैंने अभी आपको बताया था, पीछे है, तो आप बता सकते हो, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया जो फसल न होने के कारण, प्लेग और महामारी के कारण भू राजस्व नहीं दे सके। इसका मतलब देखिए, मैं सिंपल समझा देता हूँ आपको कि किसान थे, वो प्लेग और उनकी फसल बर्बाद हो गई थी 1921-22 ईस्वी के दशकों में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उनकी फसल बर्बाद होने के साथ प्लेग और महामारी की बीमारी फैल गई, कई लोग मारे गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग महामारी के कारण। उसके बाद किसान क्या किए कि भाई वो अपना मतलब राजस्व नहीं दे पा रहे थे। मतलब राजस्व का मतलब कर, एक प्रकार से कर, ठीक है, नहीं दे पा रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। कर मतलब समझ रहे हो ना, कि पैसा लिया जाता था खेती करने के लिए, कि भाई आप अगर इतना खेत लिए तो इतना आपसे पैसा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कर होता है। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था, तो ये आपका हो जाता है रॉलेट एक्ट क्या था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें का है, स्टार कैटेगरी का मैं रखना चाहूँगा, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप जरूर तैयार कर लो। देखो यहाँ पर, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून बनाया गया। मैंने अपनी भाषा में लिखा है, आप चाहें तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। सरकार जो होती है, जैसे हमारे अभी योगी आदित्यनाथ हैं, वो नहीं कर सकते हमें अभी बिना मुकदमा चलाए बंद, लेकिन ये कानून ऐसा था कि शक के आधार पर गिरफ्तार कर दिया जाता। अभी भी है रॉलेट एक्ट, ऐसी बात नहीं है कि भाई नज़रबंद किया जा सकता है, अभी भी है कि नज़रबंद कर लिया जा सकता है किसी को, मतलब अगर शक है कि वो कोई गलत काम करने वाला है। लेकिन वो क्या सरेआम मतलब खुला यहाँ पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। तो रॉलेट एक्ट देखिए किस तरीके से हमारे देश का संविधान बनाया गया है कि हमारा देश टूटे नहीं, ठीक है। जो तोड़ना चाहे उसको बंद कर दो सीधा। तो ये है रॉलेट एक्ट, अभी भी एक प्रकार से है, लेकिन उतना कारगर ये बहुत ही मतलब अत्याचार होता अगर ये पारित होता। तो इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। तो ये है आपका रॉलेट एक्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था। आराम से आप बता सकते हो। मैं अब अपनी भाषा में बताओ, मैं ये ढक लिया। अब देखो मैं बता देता हूँ रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जो भारतीयों को बिना अदालत में मुकदमा लड़े जेल में बंद किया जा सकता। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था, ठीक है। इसके ये आपका हो जाता, इतना भी हो जाएगा, ठीक है।
और ये किस लिए बनाया गया था अगर पूछ ले, देखिए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था या रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था, तो इसके अगर आंसर लिखोगे तो आप लिख देना कि भाई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो रहे आंदोलनों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, तो ये भी हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ, मतलब बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, तो उसका कारण आप समझ रहे हो कि आपको मेरा मेन मकसद होता है आपको समझाना, वो चाहे जैसे हो, वीडियो कितनी भी लंबी बन जाए। आप बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अब आपकी मर्जी भाई को जो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक वाइक सब कुछ कर देना, मैं अब नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।